नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस वीर योद्धा के बारे में जिसे हराने के लिए भगवान को खुद युद्ध में भाग लेना पड़ा और उसे मारने के लिए छल का सहारा भी लेना पड़ा। तो मैं बात कर रहा हूँ महाभारत के योद्धा कर्ण के बारे में, जो घर से इच्छा लेकर निकला था धनुर्विद्या विद्या सीखने की, ये बोलकर कि अगर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका कभी जीवन में घर वापस नहीं लौटूंगा। उसको शिक्षा लेनी थी गुरु परशुराम जी से, लेकिन जब उसे पता चला कि गुरु परशुराम से ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं तो उसने ब्रह्मदेव के पास जाकर चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। सीखने की इच्छा इतनी अधिक थी कि चारों वेदों का ज्ञान उसने अतिशीघ्र प्राप्त कर लिया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मदेव का रूप रख और भगवान परशुराम के समक्ष प्रस्तुत हुआ और उनसे प्रार्थना की कि वे उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तप में अग्नि डालने के दंड स्वरूप उन्होंने कर्ण पर परसे से प्रहार कर दिया, लेकिन उसके अंदर मृत्यु का भय न एक भगवान परशुराम के अंदर उसको शिक्षा देने की एक जिज्ञासा हुई और उन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले उसे 3 कार्य सौंपे, जिसमें से पहला कार्य था एक जल स्रोत को खोलना। कर्ण ने काफी मेहनत के बाद वो जल स्रोत खोल दिया। दूसरा कार्य गुरु परशुराम जी ने उसे दिया कि वो एक आम लेकर के आए, लेकिन वो आम ना ही तोड़ा गया हो और न ही धरती पे गिरा हो, उसे बीच में ही लपकना था। 7 दिन का समय दिया। काफी मेहनत करने के बाद भी वो अपने प्रयासों में असफल होता रहा, लेकिन अंत में उसने अपने ध्यान को केंद्रित किया और उस आम को प्राप्त किया। तीसरा और अंतिम परीक्षा उसकी थी एक उड़ते हुए पत्थर को भेदना, जो कि धनुर्विद्या की परीक्षा थी। पहले और दूसरे प्रयास में थोड़ा असफल रहा, लेकिन तीसरे प्रयास में उसने अपने गुरु के मार्गदर्शन से और जो उसने आम को तोड़ने के लिए या आम को प्राप्त करने के लिए जो उसने ध्यान केंद्रित करना सीखा था, उस विद्या का उपयोग कर उसने पत्थर को भेद दिया। तो इस वीडियो का उद्देश्य बस आपको यही समझाना था, कभी कभी आपको सिलेबस से अलग चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं कहीं ना कहीं आपकी अंतिम परीक्षा और अंतिम सफलता से जुड़ी होती हैं।